बच्चों, आज हम कक्षा 10 के बच्चों को धनुष भंग के बारे में बताएंगे। इसका कुछ अंश पहले बताया भी है। तो बच्चों, ये धनुष भंग शीर्षक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में धनुष भंग शीर्षक बालकांड से लिया गया है और इस अवतरण में राम और सीता की मनोदशा के बारे में बताया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। देखिए बच्चों, प्रभु चितई पुनि चितवा मही और राजति लोचन लोल और खेलत मन सिज मीन जुगे जनु विधु मंडल डोल। प्रभु चितई पुनि चितई मही और राजत लोचन लोल। सीता जी ने पहले राम की ओर देखा, प्रभु चितई, और पुनि चितई मही, और फिर पृथ्वी की ओर देखा। उस समय उनके लोचन लोल, लोल माने चंचल, लोचन माने नेत्र। उस समय सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं, कहते जैसे खेलत मन से जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। जैसे कामदेव की दो मछलियां जो है चंद्र रूपी चंद्रमंडल रूपी हिंडोले में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हूं, इस प्रकार से सीता जी के चंचल नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। तो गिराया नीली मुख पंकज रोकी प्रगटे न लाज निशाय वलूकी। गिरा माने बाणी, अनिल मुख पंकज रोकी। सीता जी ने जो है अपने मुख रूपी कमल से बाणी रूपी भ्रमरी को कैसे रोका है? कहते प्रगट न लाज निशायवलों की। सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात को देख करके गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात को देख करके कहते हैं अपनी बाणी रूपी भ्रमरी को रोक दिया, बिल्कुल शांत हो गई सीता जी। तो कहते लोचन जल रह लोचन को ना और जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी के लोचन माने नेत्रों का जल, रह लोचन कोना। सीता जी के नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में उसी प्रकार दबा रहा जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे किसी कंजूस का सोना किसी कोने में गड़ा रह जाता है, मर जाता है वो, और सोना उसका गड़ा का गड़ा ही रह जाता है। ऐसे ही सीता जी के नेत्रों से जो आंसू हैं वो सीता जी के नेत्रों के कोने में ही दबे रहे, बाहर नहीं निकलने दिया सीता जी ने। शकुची व्याकुलता बढ़ जानी और धर धीरजु प्रतीत उरयानी। सीता जी अपनी घबराहट को जान करके शकुचा गईं और फिर मन में धैर्य धारण करके विश्वास ले आईं। धर धीरज प्रतीत उर आनी। धीरज माने धैर्य धर करके, प्रतीत माने विश्वास, उर माने हृदय में है। सीता जी अपनी व्याकुलता को देख करके हैं बड़ा ही सकुचा गई और फिर धैर्य धारण करके जो है वो विश्वास ले आई। और क्या कहती? तन मन बचन मोर पनु साचा और रघुपति पद सरोज चितुराचा।
सीता जी क्या कहती हैं कि तन मन तथा वचन से मेरा प्राण सच्चा है। पन माने प्राण, साचा माने सच्चा है। तन माने शरीर से, मन से और वचन से मेरा प्राण जो है वो सच्चा है। और रघुपद पद सरोज चितुराचा, और रामचंद्र जी के चरणों में मेरा मन वास्तव में रचा बसा है। इसलिए सीता जी कहती है तो भगवान सकल उरवासी, सबके हृदय में निवास करने वाले हे भगवान, करी मोहि रघुपति कई दासी, आप मुझे रामचंद्र जी की ही दासी बनाइएगा। ऐसा सीता जी भगवान से कह रही हैं, क्योंकि कहती हैं जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलाई न कछु संदेहु। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिससे जिसका सच्चा प्रेम होता है, सोते ही मिलई, उसको वो अवश्य मिलता है। न कछु संदेहु, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। तो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई और प्रेमपन ठाना, कहते रामचंद्र जी की ओर देख करके उन्होंने फिर प्रेम का प्रण ठान लिया। और इसको कृपा निधान भगवान ने भी जान लिया कि सीता जी मुझसे अतिशय प्रेम कर रही हैं। तो सियहि बिलो की तक्यु धनु कैसे, चितावे गरुण लघु ब्याल ही जैसे। फिर रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और फिर धनुष को कैसे तका, मैंने क्रोधमयी दृष्टि से तका। तका शब्द होता है जहां पर समझ जाओ क्रोध मुद्रा में। रामचंद्र जी ने धनुष को बड़े ही क्रोध पूर्ण दृष्टि से देखा। तो चितव गरुण लघु ब्याल ही जैसे, जैसे कोई गरुण लघु ब्याल ही जैसे, लघु माने छोटे, ब्याल ही माने सांप को देखता है। जैसे कोई जो है धनुष को कैसे देखा, जैसे गरुण एक छोटे से सांप को देखता है कि इसको हम खा जाएंगे। ऐसे ही रामचंद्र जी ने उस धनुष को बड़ी ही क्रोधमयी दृष्टि से देखा। बच्चों इसमें भी अवधि भाषा है और अनुप्रास उपमा तथा रूपक अलंकार है और श्रृंगार रस है। आगे देखिए बच्चों, लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हरे को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मंड। लक्ष्मण जी ने देखा, लखन लख्यो, लक्ष्मण जी ने देखा, लख्यो माने देखा किसको, रघुवंश मणि, कि रामचंद्र जी ने धनुष को कैसे देखा है, ताक्यो हर को दंड, शंकर जी के धनुष को क्रोधमयी दृष्टि से ताका है, देखा है। तो पुलक गात बोले बचन, फिर पुलकित शरीर से क्या बोले, चरण चापि ब्रह्मांडो, बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े ही प्रसन्न चित्त से जो है पृथ्वी को चरणों से दबा करके लक्ष्मण जी ने कहा। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, और धरऊ धरनी धरी धीर न डोला। हे दिशाओं के कुंजरों, दिश कुंजरों, दिशाओं के हाथियों, कमठ कछुआ, अहि माने शेषनाग, कोल माने कोल बराह सुअर, धरऊ धरनी धरी धीर न डोला, तुम लोग बड़े धैर्य के साथ धरती को पकड़े रहना, ये हिलने ना पाए, क्योंकि राम चाहि
शंकर धनु तोरा, हो सजगे सुन आए सुमूरा। क्योंकि रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मेरी आज्ञा को मान करके आए। माने आज्ञा सुन करके तुम सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। तो चाप समीप राम जब आए, और नर नारी न सुर सुकृत मनाए। रामचंद्र जी जब धनुष के निकट आए तो सभी नर नारी एवं देवताओं ने अपने अपने पुण्यों को याद किया। कहते हैं कि सब कर संसौ अरु अज्ञानु, और मंदे महीपन करया अभिमानु। सब कर संसो अरु अज्ञानु, सभी का संशय और अज्ञान, सारे नर नारियों का संदेह और अज्ञान, तथा मंद बुद्ध राजाओं का अहंकार, और भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, गरुआहट, और सूर्य मुनि वरण केरी कदराई। देवताओं और मुनिवरों की घबराहट, और सिय कर सोच जनक पछतावा। सीता जी का शोक जन्य विचार तथा जनक का पश्चाताप, और रानी ने करे दारुण दुख दावा, और रानियों का दारुण दुख रूपी दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंकर जी के धनुष रूपी विशाल जहाज को प्राप्त करके चढ़े जाई सब शंगु मनाई। सब एक साथ जो है उस पर चढ़कर गए। तो राम बाहुबल सिंधु अपारू, और चाहत पारू नहीं को कड़हारू। वे सब शिव जी के धनुष रूपी विशाल जहाज को प्राप्त करके एक साथ उस पर जाकर चढ़ गए। वे रामचंद्र जी के भुजबल रूपी सागर के पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई मल्लाह नहीं मिल रहा है। बच्चों, इस अवतरण में भी शुद्ध अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और छंद इसमें चौपाई दोहा है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है, तथा वीर रस इसमें है, और बच्चों ओज गुण इसमें है। अगला दोहा अवतरण देखिए बच्चों। तो राम बिलो के लोग सब चित लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा तो चित्र पर लिखे हुए के समान देख करके, और फिर चितई सी कृपायतन, फिर कृपा के भंडार रामचंद्र जी ने सीता जी की तरफ देखा कि जानी विकल विशेष। तो सीता जी को बड़ा ही बेचैन पाया रामचंद्र जी ने कि देखा सीता जी बड़ा व्याकुल है, परेशान है। तो देखी विपुल विकल देही, और निमिष बिहात कलप समुते ही। रामचंद्र जी ने क्या देखा कि सीता जी बहुत व्याकुल हैं, उनका एक एक पल कल्प के समान, युगों के समान बीत रहा है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि त्रसित वारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। त्रसित वारी बिनु जो तनु त्यागा, त्रसित वारी बिनु, पानी के बिना अगर कोई प्यासा व्यक्ति तनु त्यागा माने शरीर त्याग दे, प्यास के कारण जल के अभाव में अगर कोई शरीर त्याग दे तो कहते हैं फिर मुए करई का सुधा तड़ागा,
तो जब प्यास से वो तड़प तड़प कर पानी के बिना मर गया कोई, तो मरने के उपरांत चाहे उसे फिर अमृत के तालाब में, अमृत सरोवर में, अमृत के कुंड में क्यों न डाल दिया जाए, फिर क्या फायदा है। जब निकल गई दम, तो फिर अमृत सरोवर में डालने से क्या फायदा है। तो रामचंद्र जी कहते काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अरे जब समय निकल गया है तब पानी बरसा तो क्या फायदा है। जब सारी फसल सूख गई तो अगर बरसात हुई तो उससे कोई फायदा नहीं है। का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चुके पुनि का पछिताने, समय निकल जाने पर फिर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो आस जी जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विषेखी। तो ऐसा विचार कर राम ने सीता जी को देखा। उनके प्रगाढ़ प्रेम को देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। तो फिर जब प्रसन्न हुए तो राम ने क्या किया कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना। देखिए बच्चों, अन्य राजा जब धनुष को उठाने गए थे तो बड़े अभिमान के साथ गए थे, लेकिन भगवान राम जब धनुष को उठाने गए हैं तो सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किया और वहां पर जितने भी उपस्थित लोग थे सबको प्रणाम किया कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। राम ने मन में सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किया तो गुरु जी की भी शक्ति मिली। इसलिए राम जी ने अत्यंत फुर्ती के साथ बड़ी शीघ्रता से धनुष को उठा लिया। तो जब राम जी ने धनुष को उठाया तो दम क्यों दामिनी जिमी जब लेवू, अपने नभ धनु मन डल सम भयऊ। तो जब राम ने धनुष को हाथ में लिया तो फिर धनुष कहते किस प्रकार से चमका कि जब धनुष उठाया हाथों में, बिजली सी कड़क उठी क्षण में। तो जब राम ने धनुष को हाथ में लिया तो फिर बिजली के समान बहुत तेज गर्जना हुई और जब धनुष को तोड़ा तो फिर वो धनुष हुआ नभ मंडल सम, बिजली सी चमक उठी क्षण में। और फिर धनुष जो है वो बिजली की तरह चमका और आकाश में फिर मंडलाकार हो गया। तो राम ने जब धनुष को उठाया, किस समय हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ाई और फिर उसको खींचा, तो इतनी फुर्ती से इतनी जल्दी से काम किया कि सभा में इतने लोग बैठे हुए थे कोई देख ही नहीं पाया कि लेत चढ़ावत खींचती गाढ़े, काहू न लखा देखे सब ठाढ़े। कितने समय राम ने धनुष को हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ाई और डोरी को चढ़ाकर खींचा, किसी ने देख ही नहीं पाया, सब खड़े के खड़े रह गए। तो तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन घोर कठोरा। कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कहते जिस समय राम ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा करके दृढ़ता पूर्वक खींचा
किसी ने नहीं देखा। फिर तत्काल रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और उसके घोर ध्वनि, घोर आवाज सारे संसार में फैल गई। बच्चों, यहाँ पर भी चौपाई तथा दोहा छंद है और श्रृंगार तथा वीर रस है तथा माधुर्य गुण है। अगला लास्ट में देखिए, तो इस अवतरण में धनुष टूटने के बाद में जो वहां पर माहौल छा गया उसका वर्णन कवि तुलसीदास जी ने किया है। जब धनुष टूट गया तो भरे भुवन घोर कठोर रविबाज तजमा रघु चले करई दे गज डोल मही यही कोल कूरम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे शकल विकल विचारही को दंड खंडो राम तुलसी जयति वचन उचारही। तो तुलसीदास जी कहते हैं जब धनुष टूटा तो उसके टूटने की आवाज जो है सारे संसार में फैल गई। भरे भुवन घोर कठोर रव, धनुष टूटने की वो कठोर ध्वनि सारे संसार में व्याप्त हो गई कि रवि बाज तजमा रघु चले। रवि माने सूर्य के, बाजी माने घोड़े, तज माने त्याग कर, मार्ग माने रास्ता और चले माने चल पड़े। धनुष टूटने की आवाज को सुनकर सूर्य के घोड़े जो है वे अपने मार्ग को छोड़कर भागने लगे और दिशाओं के जो हाथी थे चीख करई दी गज डोल और मही अहि कोल कूरम कलमले। और दिशाओं के जो हाथी थे वो सब चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, चलायमान हो गई। शेषना कच्छप तथा बाराह सभी कलमलाने लगे, व्याकुल होने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीन है और सकल विकल विचारही। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने मुनिगण है। देवता, राक्षस और मुनियों ने धनुष टूटने की भयानक आवाज के कारण कर कान दीन्हे, अपने अपने कानों पर हाथ रख लिए, कान बंद कर दिए और शकल विकल विचारही और सब बड़ा बेचैनी के साथ, व्याकुलता के साथ सोचने लगे कि को दंड खंडो राम तुलसी जयति बचन उचारही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने शिव जी के धनुष को भंग किया तब सभी उनकी जय जयकार करने लगे। बच्चों, इसमें भी अवधि भाषा है और वीर रस है तथा अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जब धनुष टूट गया तो धनुष टूटने की आवाज को जब परशुराम जी ने सुना तो सीता जी के स्वयंवर में दहाड़ते हुए क्रोधमयी दृष्टि से परशुराम जी आ गए और जनक से अत्यंत क्रोध में बोले कि हे मूढ़ जनक, अब तू बतला धनुआ को किसने तोड़ा है, तो किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला दे तू वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी तेरी धरती है सब उथल पुथल कर डालूंगा। परशुराम जी ने जनक जी से कहा, हे मूर्ख जनक, इधर आ, इस धनुष को किसने तोड़ा है और इस धनुष को तोड़ करके सीता जी से नाता जोड़ा है। बहुत जल्दी से बता दो उस धनुष तोड़ने वाले का नाम, वरना जितनी भी तेरी धरती है सारी धरती पर मैं उथल पुथल मचा दूंगा। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ने के बाद विराम लेते हैं। शेष बनपथ जो है बाद में पढ़ेंगे। आप हमारे आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों से भी जोड़ने का प्रयास करें। जय हिंद।